इतना ही पैसा रोड टैक्स में दो, इतना ही उसमें रहा, इतना ही अब डीजल पेट्रोल। क्या 150 से पार करवाएंगे क्या इस डीजल को? गाड़ियां खड़ी कर दे तो ही बढ़िया है। मोदी है तो मुमकिन है, तो मुमकिन हो गया है। ये तो तेल उसमें ज्यादा चढ़ा, खुद की गाड़ी बैठ, लेकिन चूंकि उनको नौटंकी करके फोटो भेजनी थी मोदी जी को। देखिए, मैं देखता हूं कि ये मोदी जी का फेल्यूर है। जो चुनाव में भाषण दे रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मुमकिन हो गया है। डॉलर भी जो है 96 रुपए 35 पैसे पहुंच गया है। ये मोदी जी पहुंचा सकते थे और किसी की हिम्मत नहीं थी। बहुत हुई महंगाई की मार। अब क्या हालत हो चुके हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन महंगाई का जो दंश है वो पूरे देश की जनता भुगत रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, जेट, लाइट का जो फ्यूल है, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। सीएनजी, पीएनजी, कमर्शियल सिलेंडर, सबके रेट बढ़ा दिए। इसका असर आम पब्लिक पे आ रहा है, जनता पे आ रहा है। अब तो डीजल पेट्रोल मिलना भी जो है धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। ये हालात, इसका दोषी कौन है? आप युद्ध को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपकी प्लानिंग क्या थी? आप तो विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। क्या हुआ? हकीकत क्या है वो सब पता चल गया। आपका जो इसमें एक्शन प्लान था वो कुछ था नहीं, प्लानिंग आपकी थी नहीं, आपको पता ही नहीं। आप इजराइल जा रहे हो, अगले दिन युद्ध शुरू हो रहा है। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि क्या हालात विश्व के अंदर होने वाले हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो कम भी तो हुई थी। पिछले 7-8 वर्षों से मिनिमम रेट पे क्रूड ऑयल आ रहा था, तब उसका लाभ आपने जनता को क्यों नहीं दिया? तब तो पूरा मुनाफा जो है आप और आपकी कंपनियां कमाते रहे, और आज थोड़ा सा कच्चा तेल बढ़ा है तो आप जनता पे थोप रहे हो। आज इन रेट में कच्चा तेल आ रहा है, इन रेट में तो हमारे समय में आता था, और उस समय भी हम 55-60 रुपए जनता को उपलब्ध कराते थे। आपके 100 रुपए का जो डीजल पेट्रोल है, उसमें आज भी आप 50 रुपए जो है भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर हमसे टैक्स ले रहे हैं। तो ये दिखावा चलने वाला नहीं है। आपका एक्शन प्लान नहीं था, आप फेलियर है। मोदी है तो ऐसा ही होगा, ये जनता कहने लग गई है। पेट्रोलियम मंत्री जी कह रहे हैं लगातार 80 दिन से युद्ध चल रहा है, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, कई कंट्रीज ने पहले कीमतें बढ़ा दी, हमने लगातार 4 साल से कीमतों को स्थिर रखा। किस तरीके से 4 साल से मोटा मुनाफा ये कंपनियां कमा रही थी। जिन लोगों ने आज कीमत बढ़ाई है तो उन लोगों ने पहले कीमत घटाई भी थी। जब यहाँ कच्चा तेल सस्ता था तो वो पूरा प्रॉफिट, मैंने कहा ना कि ये कंपनियां और भारत सरकार लेती रही, और आज ये कच्चा तेल महंगा हुआ है तो जनता पे थोपना चाहते हैं। और चुनाव थे जब तो आपने किया नहीं। आज 5 राज्यों के चुनाव हुए, आपके मुख्यमंत्रियों की शपथ होगी, बड़ी बड़ी रैलियां हो गई, आपके इवेंट हो गए सारे, तो फिर आपने डीजल पेट्रोल और रसोई गैस महंगी शुरू कर दी। ये चलने वाला नहीं है, सब दुनिया जानती है। युद्ध तो चलते हुए 2 महीने हो गए थे ना, फिर अभी क्यों बढ़ाया? क्योंकि चुनाव थे, आपको सत्ता हथियानी थी। आपको तो अपना राज लेके आना है। बंगाल में टीएमसी के जो नेता थे वो आज मुख्यमंत्री बन गए, आसाम में जो कांग्रेस के नेता थे वो मुख्यमंत्री बन गए। आपको तो बस आपके फूल की सरकार चाहिए, जनता चाहिए जैसे भी रहे, जितनी भी परेशानी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये तो राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि महंगाई की मार पड़ने वाली है, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। और आप देखिए, 3 रुपए कल परसों बढ़े थे, आज 1 रुपया फिर बढ़ गया। आज पेट्रोल 110 के लगभग आ गया, और डीजल 95 रुपये आ गया। और गैस के तो हालत जो है बहुत बुरी है। जो गैस से आधारित जितने भी उद्योग थे उनके सबके ताले लग गए, सप्लाई हो नहीं रही है। जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उनकी भी बहुत मारामारी है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पेट्रोल पंप पे आप चले जाइए, 1000 रुपये से ज़्यादा का कोई डीजल देने को तैयार नहीं है। कोई उद्योग वाला है जिसके मान लीजिए 2 लाख लीटर एक दिन में तेल उसको आप 50,000 भी दे नहीं रहे हो। तो ऐसे में उद्योग भी प्रभावित हो रहा है, सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये बीजेपी नौटंकी कर रही है। कभी बैटरी की गाड़ी में मुख्यमंत्री चल रहा है, कभी ट्रेन के अंदर उप मुख्यमंत्री चल रही है, कभी दूसरा जो मंत्री है वो रोडवेज की बस को बुला करके, परिवहन मंत्री जो है वो रोड की बेस की बस में जा रहा है। आप देखिए, नौटंकी में भी हद हो गई। बेरवा साहब, प्रेमचंद जी बेरवा, अगर खुद की गाड़ी से जाते तो 13 का एवरेज देती, वो 14 का एवरेज देती, 12 का एवरेज देती।
और एक रोडवेज को जो मंत्री हैं उसको खाली को ले आए तो वो 2.5-3 का एवरेज देती है, तो तेल उसमें ज्यादा जला, खुद की गाड़ी में बैठते। लेकिन चूंकि उनको नौटंकी करके फोटो भेजनी थी मोदी जी को, हर आदमी, पुलिस के अधिकारी हैं, वो साइकिल पे चल करके मोदी जी के खास बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बीजेपी के नजदीक बता रहे हैं। तो जो अपराधी आएगा, जो लुटेरा आएगा, जो डाकू आएगा, चोर आएगा, अपराधी आएगा, वो तो अच्छी गाड़ी में, तेज रफ्तार की गाड़ी वाला मोटरसाइकिलों में वैसे आएगा। और आप साइकिल से चल करके क्या संदेश देना चाह रहे हो? ये जो एस्कॉर्ट वगैरह दुनिया भर की आपने लगा रखी है, प्राइवेट लोगों को पता नहीं कितने लोगों को दे रखी है, अपने नेताओं को दुनिया भर को उन्होंने पीएसओ भी दे रखे हैं, एस्कॉर्ट भी दे रखी है, मंत्री 2-2 3-3 लोकल एस्कॉर्ट लेके भी चलता है, यहाँ से भी एस्कॉर्ट लेके चलते हैं, कई तो प्राइवेट एस्कॉर्ट लेकर के चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर आप दिखावा कुछ है और करना कुछ है, तो ये किसको दिखा रहे हो, किसको कर रहे हो? कभी देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, कभी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आज नीट का पेपर आउट हो गया, 2024 में हो गया, 25 में हो गया, 26 में हो गया। 2024 के अंदर राहुल गांधी जी ने फरवरी के अंदर लोकसभा के अंदर कहा था बजट सत्र में कि आप नीट पे चर्चा कराओ, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन नहीं कराई। कि नहीं नहीं, ये कोई विषय ही नहीं, आप जबरदस्ती यहाँ आ गए, जबरदस्ती बातें कर रहे हो, और उनका माइक बंद कर दिया गया, उनकी बात को सुना नहीं गया। 2024 का पता चल रहा है, पेपर लीक था, सुप्रीम कोर्ट में बच करके आ गए कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब पता लग रहा है कि जो पेपर सेटर थे एनटीए के अंदर, उनके अधिकारी और पेपर सेटर मिलकर के, और माफिया, जो कोचिंग माफिया है, उनको पेपर दे रहे थे। रेटें भी आ गई बाजार में कि किस किस रेट में किस किस तरीके से दे रहे थे। और 2025 का पेपर बोले नहीं आउट हुआ। आज ये बिवाल परिवार, बीजेपी का जो करता धरता कार्यकर्ता सब कुछ है, पदाधिकारी है, इसने 4-4 5-5 को ला करके कहा, और उसने यहाँ तक कहा है कि मैं तो छोटा प्यादा हूँ, बड़े प्यादा तो हमारी पार्टी में बहुत हैं जो इस पेपर लीक के अंदर शामिल हैं, उनकी कोई बात नहीं हो रही है। 2026 का पेपर आउट ही, इनको कैंसिल ही करनी पड़ी परीक्षा। हमारे समय में रीट का पेपर आउट हुआ, तुरंत उसको निरस्त करके और दोगुनी पोस्ट की गई, यानी 30,000 की शिक्षक थर्ड ग्रेड की भर्ती थी, उसको 60,000 करके उसको अच्छे तरीके से पेपर करा के नियुक्ति दे दी गई। और ये डॉक्टर ऐसे बना रहे हैं जो फर्जी डिग्रियों से तो बन रहे हैं, जो बन ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो पेपर आउट से पेपर लेकर के, खरीद करके अयोग्य व्यक्ति डॉक्टर बन रहे हैं, वो देश का क्या भला करेंगे? और जवाबदारी, जिम्मेदारी लेने की कोई बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट तक नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान जी सरकारें गिराने में तो लग जाते हैं, लेकिन नीट के पेपर की आउट की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया कि इनके सरपरस्ती में ही सारा गैंग चल रहा था और लूटा जा रहा था देश के लोगों को, देश के युवाओं के सपनों को तोड़ा जा रहा था, मेहनत लोगों को। तो फिर भी कोई नहीं कर रहा है, तो देश के हालात तो बहुत खराब है। गर्मी शुरू हुई है और पानी की किल्लत कई जगह पे आने लगी है। ये मिले सबको, इनकी प्रायोरिटी नहीं। सबको अच्छा इलाज मिले, इनकी प्रायोरिटी नहीं। बेरोजगार को रोजगार मिले, इनका प्रायोरिटी नहीं। अपराध कम कैसे हों, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं। भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, कम हो, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं। सड़कें कैसे ठीक हों, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं। इनकी प्रायोरिटी केवल और केवल इवेंटबाजी, भाषण दो, भ्रमित करो, झूठ बोलो, और मोदी जी को फोटो भेज दो कि ये देखो आज हमने ये इस गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जन सुनवाई कर ली। एक विषय खोल करके एक गांव में, और मेन फ्रंट मीडिया में छपवा दिया कि मुख्यमंत्री जी आए तो एक विज्ञान विषय 12वीं में खुल गया। तो मैं, हमने तो एक एक विधानसभा में 50-50 को लेते। ये मुख्यमंत्री का काम नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का काम ये है कि लोगों की, जो इन्होंने एक व्यवस्था की थी कि साहब एसीएस 10, एक एसीएस 10 जन सुनवाई करेगा ऑनलाइन। 25 दिन के अंदर 6.5 लाख इनके पास में शिकायतें आई, एक का निस्तारण नहीं हुआ, पोर्टल ही बंद कर दिया। जहां ऑनलाइन ले रहे थे वो पोर्टल ही बंद कर दिया। जिलों के अंदर कोई प्रभारी मंत्री जाकर के कोई जनप्रतिनिधियों के साथ में कोई मीटिंग नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। हाँ, कई जगह एमपी जरूर दिशा की बैठक कर रहे हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री नहीं। मेरे यहाँ सीकर में 12 महीने से ज्यादा समय हो गया, कोई प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासन के साथ बैठ करके मीटिंग नहीं कर रहा है। तो किसको कहें, लोग जाएं कहाँ, क्या बात बताएं, किसको बताएं? लोग परेशान हैं।
और ये मजे कर रहे हैं।